20 phrases to take your English to the next level. Guys, अगर आप impressive English बोलना चाहते हैं तो आपको phrases की तैयारी करनी ही चाहिए. आज मैं आपको दे रही हूँ 20 ऐसे phrases जो सीख के आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन थिन आइस, इसका क्या मतलब है? मतलब साथ में लिखा हुआ है, मैं आपको मीनिंग दूंगी, साथ में दो एग्जाम्पल्स होंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है. तो बस आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप आज से ही इन सभी फ्रेजेस को यूज़ करना सीख जाएंगे. आपको करना ये होगा कि आप 2 सेंटेंसेस यहाँ देख रहे हैं, खुद से 2 सेंटेंसेस एटलीस्ट आप बनाएं, अपनी डायरी में लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस आज ही हो जाए. गाइस चलिए शुरुआत करते हैं. माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन. So our first phrase is on thin ice. Thin ice, word for word इसे समझेंगे तो क्या है? पतले बर्फ पर. तो क्या होता है कि जब बर्फ होती है, अगर आप पतले बर्फ पर खड़े हैं जिसमें नीचे बिल्कुल ठंडा चिल्ड वाटर होता है वहाँ पे, तो अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो सीधे आप नीचे पानी में गिरते हैं और वो खतरा ही है ऑफ कोर्स. तो यहाँ इसका मतलब है मुश्किल में. तो देखिए सेंटेंस, आई वुड बी ऑन थिन आइस इफ आई डिड नॉट मीट द टारगेट्स दिस मंथ. अगर इस महीने जो टारगेट्स हैं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, सो आई वुड बी ऑन थिन आइस, मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा या मुश्किल में होऊंगा, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है. मे बी मुझे बॉस फायर कर दें, राइट. आगे देखिए, यू आर ऑन थिन आइस, तुम मुश्किल में हो रोहन. इफ यू कम इन लेट वन मोर टाइम यू आर फायर्ड. अगर एक बार और तुम देर से आए तो तुम फायर कर दिए जाओगे, ठीक है, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तुम्हें. तो क्लियर, आप समझ गए कि ऑन थिन आइस कब यूज़ करना है. एंड मेक श्योर कि आप जल्दी से 2 सेंटेंसेस बना ले, चाहे डायरी में लिखे चाहे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं. आगे बढ़ते हैं. हैज़ अदर फिश टू फ्राई और हैज़ बिगर फिश टू फ्राई. इट्स अप टू यू, आप अदर यूज़ करें या बिगर यूज़ करें. इसका मतलब होता है ज़्यादा ज़रूरी काम होना. मतलब एक काम है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा ज़रूरी काम है मेरे पास दूसरा, तब आप इसे यूज़ करेंगे. आई कैन डील विद दिस नाउ, मैं अभी इसके साथ डील नहीं कर सकता. आई हैव गॉट अदर फिश टू फ्राई, मुझे और ज़रूरी काम करना है. आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे प्रश्न पर अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा. आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मुझे इससे ज़रूरी काम करना है. ठीक, तो अब समझ गए कैसे यूज़ करना है. तो जब भी आपके पास दूसरा ज़रूरी काम हो तो आप इसका यूज़ करें. आगे है रीड बिटवीन द लाइन्स. रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब असली मतलब निकालना. तो अगर कोई कुछ बोल रहा है या फिर कुछ लिखा हुआ है तो जो चीज़ें लिखी जैसी दिख रही हैं उसके अंदर क्या सेंस है, कहना क्या चाह रहा है, वो जब समझने की बात करें तो आप इसका यूज़ करेंगे. डोंट लुक एट इट सिंपली, इसे सिंपली देखो मत, सिर्फ ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो इसमें मर्म है उसे समझने की कोशिश करो. अब देखिए, इफ़ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अगर आप मतलब को समझने की कोशिश करेंगे. हर सॉन्ग इज़ एक्चुअली अबाउट मी, तो उसका जो गाना है वो दरअसल मेरे बारे में है. क्लियर गाइज, अगर आपको ये फ्रेजेस अच्छे लग रहे हों और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही फ्रेजेस और लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, इसको शेयर ज़रूर से कर दें. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं और आप हर दिन मेरी वीडियोस देख पाएँ और जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख पाएँ. तो गाइस, जो हमारा अगला फ्रेज़ है वो है स्टैब समवन इन द बैक, जिसे कहते हैं पीठ पर छुरा भोंकना. तो मतलब तो यही होता है ना, धोखा देना. सो देखिए एक एग्जाम्पल, शी विल बिहेव एज इफ शी इज़ योर फ्रेंड. वो ऐसे बर्ताव करेगी जैसे कि वो तुम्हारी मित्र हो. एंड देन स्टैब यू इन द बैक, और बाद में तुम्हें धोखा दे देगी. फिर है, माई अंकल ट्रस्टेड हिज ड्राइवर सो मच बट ही स्टैब्ड हिम इन द बैक व्हेन ही सॉ ऑल द मनी बैग्स. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरे अंकल हैं उन्होंने ड्राइवर पर इतना भरोसा किया, लेकिन क्या हुआ कि उसने धोखा दे दिया. जब उसने मनी बैग्स देखे, मतलब पैसे से भरे हुए बैग्स देखे, तो उसने धोखा दे दिया. आगे है ब्रेक द बैंक. ब्रेक द बैंक का मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना. तो देखिए एग्जाम्पल, हियर आर माई फेवरेट डिस्काउंट ऑप्शंस दैट वोंट ब्रेक द बैंक. ये रहे मेरे फेवरेट डिस्काउंट ऑप्शंस जिसकी वजह से क्या होगा, दैट वोंट ब्रेक द बैंक, जो बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे.
इट विल हार्डली ब्रेक द बैंक इफ़ वी गो आउट टू डिनर जस्ट वंस। अगर हम सिर्फ एक बार बाहर डिनर करने जाते हैं तो मुश्किल से ही खर्चा आएगा, ठीक है। तो इट विल हार्डली ब्रेक द बैंक मतलब बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। आगे है एट द 11th आवर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है अंतिम घड़ी में। तो जब कोई चीज़ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाउ कम यू ऑलवेज सबमिट योर असाइनमेंट एट द 11th आवर, तुम हमेशा अपना असाइनमेंट लास्ट में क्यों सबमिट करते हो। While leaving for शिमला, शिमला के लिए निकलते वक्त रोहन kept his charger in the bag at the 11th hour। रोहन ने चार्जर बैग में कब रखा, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो बिल्कुल अंतिम घड़ी में बात कर रहे हैं तो at the 11th hour यूज़ करेंगे। गाइस मेरा ऐप भी इंग्लिश कनेक्शन नाम से अगर अभी तक आपने इंस्टॉल ना किया हो तो प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश कनेक्शन टाइप करें, इंस्टॉल करें, वहाँ भी चीज़ें हैं आपके सीखने के लिए, तो एक बार विजिट ज़रूर करें। फिर आते हैं बी इन अ टाइट कॉर्नर और बी इन अ टाइट स्पॉट, मतलब मुश्किल में होना या मुश्किल में पड़ना। ही इज़ अ गुड मैन टू हैव अराउंड इफ़ यू आर एवर इन अ टाइट कॉर्नर। वो एक अच्छा व्यक्ति है आसपास रखने के लिए, मतलब साथी बनाने के लिए। इफ़ यू आर एवर इन अ टाइट कॉर्नर, अगर आप कभी भी मुश्किल में पड़े तो वो साथ देगा, ये सेंस है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू बी इन क्वाइट अ टाइट कॉर्नर इफ़ दिस लोन इजंट अप्रूव्ड। अगर ये लोन अप्रूव नहीं होता तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। आगे है ऑल, ये ऑप्शनल है, अगर ऑल की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ एट सी, मतलब दुविधा में, कंफ्यूज्ड हो आप तब एट सी का यूज़ होता है। देखिए आई ट्राई टू डू वेल इन दिस क्लास, मैंने इस क्लास में अच्छा करने की कोशिश की, बट आई हैव बीन एट सी सिंस वी स्टार्टेड, लेकिन जब से हमने शुरू किया है तब से मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है, दुविधा में हूँ। सो एट सी यूज़ किया यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू हायर मैथ्स, जब और कठिन मैथ्स की बात आती है, रोहन इज़ टोटली एट सी, रोहन को कुछ समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज रहता है पूरे तरीके से। आगे है केक वॉक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। केक वॉक मतलब बहुत आसान, जैसे आपको पता है ये पीस ऑफ केक, कोई चीज़ बहुत आसान है तो आप कहते हैं इट्स अ पीस ऑफ केक, उसी तरीके से आप केक वॉक का यूज़ कर सकते हैं। द गेम वॉज अ केक वॉक, द गेम वॉज अ पीस ऑफ केक, सो द गेम वॉज अ केक वॉक। तो अगर आप पीस ऑफ केक यूज़ करते थे तो अब से ये भी यूज़ कीजिए। अब है शी हैज़ बिन रनिंग मैराथन्स फॉर ईयर्स नाउ, अभी उसे कई साल हो गए, ठीक है, सालों से वो मैराथन दौड़ती आ रही है। सो दिस 6K रन विल बी अ केक वॉक फॉर हर। तो ये जो 6K रन है ये तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा, विल बी अ केक वॉक फॉर हर। आगे है स्टेप अप योर गेम, इसका मतलब अपने काम को बेहतर करना। स्टेप अप योर गेम, अपने काम को बेहतर करो, और यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, वरना तुम्हारा चयन नहीं होगा। कियारा लॉस्ट अनदर केस, कियारा एक और केस हार गई। ही रियली नीड्स टू, सॉरी यहाँ पे शी होगा, शी रियली नीड्स टू स्टेप अप हर गेम इफ़ शी वॉन्ट्स टू स्टे एट दिस फर्म। उसे अपने काम को बेहतर करना होगा अगर वो इस फर्म में रुकना चाहती है, टिकना चाहती है। सो शी रियली नीड्स टू स्टेप अप हर गेम। ऑलराइट, अगला है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, तो जैसे पानी से जब मछली बाहर होगी तो क्या होगा, वो तड़पती रहेगी, राइट। तो नए एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील ना करना, तो आप बिल्कुल ऐसे फील करें कहीं पे जैसे कि ये आपके लिए है ही नहीं, आप बिल्कुल नए हैं वहाँ पे, तो आप इसे यूज़ करेंगे। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स ऑफ जॉइनिंग बोर्डिंग स्कूल। ठीक, बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करने से, ठीक है, करने के बाद मतलब फॉर अ कपल ऑफ वीक क्या लगा कि मुझे बिल्कुल हर चीज़ नया था मेरे लिए, तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फिर है व्हेन कियारा ट्रांसफर्ड टू अ न्यू स्कूल, जब कियारा का ट्रांसफ़र हुआ नए स्कूल में, शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। बिल्कुल हर कोई नया होता है वहाँ पे, तो बिल्कुल नया फील कर रही थी, कुछ भी उसे ठीक नहीं लग रहा था, कंफर्टेबल नहीं थी। नेक्स्ट इज ड्रॉ द लाइन, मीन्स सीमा निर्धारित करना। ये यूज़ कैसे करेंगे ये समझिए। आई ड्रॉ द लाइन व्हेन इट कम्स टू लेंडिंग मनी टू फ्रेंड्स।
मैं मतलब वो काम मैं नहीं करता, यहाँ मैं एक सीमा निर्धारित करता हूँ कि यहाँ इसके आगे मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, वहाँ हम इसे यूज़ करेंगे। जब दोस्तों को पैसे उधार देने की बारी आती है, आई ड्रॉ द लाइन, दैट मीन्स मैं ये नहीं करता। यू कैन मेक एज मच नॉइज एज यू वॉन्ट, तुम जितना चाहो उतना शोर मचा सकते हो, बट आई ड्रॉ द लाइन एट फाइटिंग, लेकिन झगड़ा करने पर रोक है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। आगे है बेयर अ ग्रज, मतलब गुस्सा पाले रखना। कभी किसी की कोई चीज़ आपको बुरी लग जाती है तो आप वो मन में रखते हैं अपने, ठीक है, आप उससे ठीक से बात नहीं करते, मन में गुस्सा रहता है, तो वो चीज़ है बेयर अ ग्रज। ट्राई टू फॉरगिव पीपल, लोगों को माफ़ करने की कोशिश करें। डू नॉट बेयर अ ग्रज अगेंस्ट एनीवन, किसी के भी प्रति मन में गुस्सा ना रखें। माई सिस्टर इन लॉ बोर अ ग्रज अगेंस्ट मी, मेरे सिस्टर इन लॉ के मन में मेरे प्रति गुस्सा है या था for years after she found out that I said her wedding dress was ugly, मतलब तब से जब से उसे ये पता चला कि मैंने बोला कि उसकी वेडिंग ड्रेस अगली है, भद्दी है, ठीक। आगे है ब्लैक शीप, मतलब गद्दार कह सकते हैं या कलंक कह सकते हैं। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली भी बोला जाता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी द ब्लैक शीप। आगे है ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, तो वो परिवार में कलंक है या गद्दार है, उस तरीके से नहीं रहता जैसे सब रहते हैं, तो या फिर धोखा देता है, तो ऐसे सेंस में हम ब्लैक शीप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ईट लाइक अ हॉर्स। अब आपको पता है कि हॉर्सेस ज़्यादा खाते हैं, सो इसका मतलब है अत्यधिक खाना, बहुत ज़्यादा जो खाता है। नो वंडर ही इज़ सो फैट, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो इतना मोटा है। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स, वो बहुत ज़्यादा खाता है। स्टॉप ईटिंग लाइक अ हॉर्स, इतना ज़्यादा खाना बंद करो, और यू विल गेन वेट, वरना वजन बढ़ जाएगा। आगे है सेल लाइक हॉट केक्स, ये बहुत यूज़ होता है, इसका मतलब है कम समय में ज़्यादा बिक जाना। जो भी चीज़ है वो जल्दी जल्दी बिक जाती है कम समय में, तो हम बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। द न्यू पेंटिंग्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स एट द एग्जीबिशन, जो एग्जीबिशन है वहाँ पर ये जो नई पेंटिंग्स हैं वो चुटकियों में बिक रही हैं, फटाफट बिकती चली जा रही हैं, तो इसलिए हमने इसे यूज़ किया। मेक मोर ऑफ दीज लड्डूज़, इन लड्डूज़ को और बनाइए। आई एम श्योर दे विल सेल लाइक हॉट केक्स, मुझे पक्का पता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी बिक जाएंगे। आगे है कीप समथिंग अंडर रैप्स, मीन्स सीक्रेट रखना, कोई चीज़ छुपाना, राज रखना। सो अंडर रैप्स, छुपा कर रखना। कीप दिस आइडिया अंडर रैप्स अंटिल वी एग्जीक्यूट इट, ठीक है, ये जो आइडिया है इसे छुपा कर रखो जब तक हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर देते। कीप दिस अंडर रैप्स फॉर नाउ, अभी के लिए इसे छिपा कर रखो। बट रोहन इज़ डेफिनेटली द वन गेटिंग द प्रमोशन, लेकिन रोहन मतलब पक्का है कि रोहन को प्रमोशन मिल रहा है। आउट ऑफ टच मतलब बेखबर, ये कई सेंस में यूज़ होता है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, डैड यू आर सो आउट ऑफ टच, नो वन लिसन्स टू सीडीज एनी मोर। डैडी, आप मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये सेंस रख सकते हैं कि आपको बिल्कुल ट्रेंड के बारे में पता ही नहीं है, अब कोई भी सीडीज़ नहीं सुनता है। आगे है माई पेरेंट्स आर सो आउट ऑफ टच, मेरे पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है क्या ट्रेंड चल रहा है। दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ गूगल, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि गूगल को कैसे यूज़ करते हैं। आगे है अंडर द टेबल, मीन्स छुपा कर या सीक्रेटली, मतलब कोई चीज़ सबकी नज़र से बचा के करना। अंडर द टेबल, हाउ डेयर यू ट्राई टू पे मी अंडर द टेबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूस देने की। तो अंडर द टेबल जब आप मनी देते हैं तो वो घूस ही माना जाता है क्योंकि वो छुपा कर दिया जा रहा है। शी वॉज मेकिंग सम मनी अंडर द टेबल एज वेल, वो छुपा कर भी पैसे कमा रहा है जो कि आपके अकाउंट में नहीं आता, आप अलग से लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। आगे है ऑन क्लाउड 9, मीन्स 7वें आसमान पे, इसमें जो अर्थ है वो है बहुत ज़्यादा खुश होना। ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, ये खबर सुनकर वो बहुत खुश था। आई एम ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग दिस लॉटरी, ये लॉटरी जीतने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस, अब बारी है वीडियो को शेयर करने की। आप बिलीव करते हैं कि नहीं दूसरों की मदद करने में? अगर करते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी सीखें, साथ में सीखें और साथ में आगे बढ़ें। और कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही फ्रेजेस और चाहिए तो मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।